नाज़रीन, एक शख्स था जिसका नाम था असवद अंसी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इस नबूवत का दावा किया और अल्लाह के नबी ने हज़रत फ़िरोज़ इल्मी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा और उनसे कहा कि जाके इसका सर कलम कर दो। आप वहाँ पर जाते हैं और उसका सर कलम करते हैं और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका पैगाम देते हैं कि उसका सर कलम कर दिया गया है। आप मुस्कुराते हैं, तबस्सुम करते हैं और आप फरमाते हैं कि फ़िरोज़ कामयाब हो गया। फिर एक शख्स जिसका नाम था मुसैलमा कज़ाब, वो नबूवत का दावा करता है और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुसलमानों के लश्कर को तैयार करके उससे कताल के लिए भेजते हैं। अभी वो लश्कर रास्ते में होता है कि उनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत की खबर मिलती है और वो वापस हो जाता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर खिलाफत शुरू होता है और आप मुसलमानों के एक लश्कर को तैयार करके, जिसमें जयीद उलमा और बड़े बड़े उलमा होते हैं और बड़े बड़े सहाबा उस वक़्त मौजूद होते हैं, वो लश्कर में जाते हैं और मुसैलमा कज़्ज़ाब से कताल करते हैं, जिसमें से 1200 सहाबा जाम शहादत नोश करते हैं और 700 सहाबा वो थे जो हफ़ाज़ कराम थे और गालबन 200 के करीब बदरी सहाबा थे जिन्होंने शहादत का दर्जा हासिल किया और 27,000 के करीब मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथियों को जहन्नुम हासिल किया। हज़रत वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को मारा और आपने फरमाया कि मुझे उम्मीद है कि मेरे इस अमल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए होंगे। ये वो अमल थे जब गुस्ताख़ रसूल के बारे में अल्लाह के नबी के दौर में और आपके बाद आपके खुलफ़ा राशिदीन ने इस तर्ज के ऊपर इस अमल को जारी रखा। अब हमारे दौर में जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उसके मानने वाले जिनको हम कादियानी कहते हैं, जिसने नबूवत का दावा किया था और हमारे आइन के मुताबिक उनको गैर मुस्लिम करार दे दिया गया है और हमारे आइन के मुताबिक वो ना अपने आप को मुसलमान कह सकते, ना अपने मझवाड़े को ना मस्जिद कह सकते और ना मुसलमानों का लबादा उड़ सकते और ना कोई इस्लामी शार अपने घरों के बाहर इस्तेमाल कर सकते। 1974 के आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं और जब से ये ख़बर मीडिया पे नशर हुई है कि उनको अक़लियती कमीशन के अंदर जगह देने के लिए हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है, तो रब्बा टाइम के ऊपर ये न्यूज़ कादियानियों ने चलाई है कि अहमदी मुस्लिम्स को जो है वो जगह देने की कोशिश की गई है, ये कोशिश की जा रही है। वो स्टिल अपने आप को अहमदी मुस्लिम्स लिख रहे हैं, वो अपने आप को एक अलहदा फ़िरका नहीं मान रहे, वो अपने आप को गैर मुस्लिम अक़लियत नहीं करार दे रहे, बल्कि वो अपने आप को मुसलमान ही डिक्लेयर कर रहे हैं। उनके न्यूज़पेपर, उनके अखबारात और उनके न्यूज़ चैनल पर अगर आप देखें, स्टिल दे आर क्लेमिंग कि दे आर मुस्लिम्स। इस वक्त हमारे मुल्क में जबकि लॉकडाउन की सूरत-ए-हाल हमें समझ नहीं आ रही कि लॉकडाउन खोलना है, बंद करना है, स्मार्ट लॉकडाउन करना है, एलओसी पर भारत हमले कर रहा है, कर्ज़े हमारे बढ़ रहे हैं, हमारे मुल्क में परेशानियाँ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ पर एकदम कादियानियों के इशू को उठाने की क्या ज़रूरत थी? बार बार क्यों मुसलमानों को ईमान को चेक किया जाता है? बार बार क्यों इस तरह के इशू को उठाया जाता है जिससे मुसलमानों को तकलीफ़ हो? अगर ये कानून हमारे लिए मुसलमानों के हक़ में है और कादियानियों के ख़िलाफ़ है, तो फिर इतने एहसास मौजू के ऊपर, इतने क्रिटिकल और सेंसिटिव मौजू के ऊपर क्यों आपने छुप छुप के काम स्टार्ट कर दिया? क्यों आपने खुल के इस कौम को जो है वो उनके साथ ब्रीफिंग क्यों नहीं की? क्यों कौम के साथ आपने जो है वो इज़हार ख़याल क्यों नहीं किया कि मैं ये करने जा रहा हूँ और उससे ये फ़ायदा होगा? या क्लियर कट स्टेटमेंट हुकूमत की तरफ से कोई सफ़ीर क्यों नहीं दे रहा? अभी नूरुल्लाह कादरी साहब कहते हैं कि इस पर फ़ैसला हो गया, फिर साथ ही वो यू टर्न लेके कहते हैं नहीं फ़ैसला नहीं हुआ, सिर्फ बहस हुई है। भाई ये सब कुछ क्या है? जब शोर मिचता है तभी आपके फ़ैसले वापस जाते हैं, या तभी आप लोग इसके ऊपर जो एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। इतना सेंसिटिव मामला है, होना तो ये चाहिए था कि प्राइम मिनिस्टर साहब आते, कौम से खिताब करते, कौम को बताते कि भाई ये करने जा रहे हैं, इसका ये फ़ायदा है और ये मुसलमानों के हक़ में है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुसलमान शोर कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अब जब आवाज़ें उठेंगी तो फिर हुकूमत बैकफुट पे चली जाती है। और ये अभी से नहीं हुआ, ये पिछले कई अरसे से देखा जा रहा है। हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई ऐसा इशू उठाया जाता है जिसकी वजह से कादियानियों की बात को छेड़ा जाता है। जब मुसलमान शोर करता है, मुसलमान थोड़ा सा इसके ऊपर प्रोटेस्ट करता है, तो वो बात वापस ले ली जाती है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि पीएम साहब काइंडली इसके ऊपर ज़रा सही मानों में तवज्जो दीजिए और इसको जो है वो मुसलमानों के साथ और अपनी कौम के साथ एड्रेस कीजिए। उनको बताइए कि ये अगर ज़रूरी था तो क्यों ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी नहीं है तो इसके ऊपर चीज़ों को वापस ले लिया जाए, ताकि मुसलमानों के अंदर जो इज़्तिराब का आलम इस वक्त कौम के अंदर पाया जा रहा है वो ख़त्म हो सके और आसानी वाला मामला हो सके। और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त इस तरह से ना देखें कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ या नून लीग का सपोर्टर हूँ या मैं देवबंदी हूँ या मैं बरेलवी हूँ या मैं अहले हदीस हूँ। ये मामला किसी जमात का नहीं है, ये मामला किसी सियासी पार्टी का नहीं, ये मामला अक़ीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का है। मेरे नबी ने फरमाया है, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, आपने फरमाया कि हर वो शख्स उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है, और जो शख्स
جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ایک دوسرے حدیث میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مفہوم بتا رہا ہوں، کہ جب تک ہم پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہر چیز سے بڑھ کے نہ کر لیں، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سب مل کے میرے ہم زمان بنیں، اور پی ایم صاحب کے ساتھ گزارش کرتے ہیں کہ اس پر کلیئر کٹ اسٹیٹمنٹ دی جائے، اس پر وضاحتی بیان دیا جائے کہ یہ کیا ہے۔ اگر حق میں ہے تو اس کو بتایا جائے، قوم کو سمجھایا جائے، اور اگر حق میں نہیں ہے تو اس کے بارے میں بتایا جائے کہ اس وقت یہ ایشو کیوں اٹھایا گیا ہے اور کیوں اس وقت لوگوں کو پریشان کیا گیا ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔